Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 9th lecture on Java programming. प्रीवियस एपिसोड में हम देखा था ईफ कंस्ट्रक्ट के बारे में। इस एपिसोड में हम स्टडी करेंगे नेस्टेड ईफ के बारे में। हमें देखना है नेस्टेड ईफ आखिर होता क्या है। ईफ तो हमने स्टडी कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। नेस्टेड ईफ मीन्स क्या होता है, जब ईफ के अंदर हम ईफ का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमने एक ईफ यहाँ पे यूज़ किया है और ये ईफ की बॉडी है, और यदि इस ईफ के अंदर हम एक और ईफ यूज़ कर ले, मीन्स कंडीशन के अंदर कंडीशन, तो ये जो ईफ हमने यूज़ किया है इस ईफ को बोलते हैं नेस्टेड ईफ। अभी हम पे डिपेंड करता है प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हमें कितने नेस्टेड ईफ लगाने हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस ईफ के अंदर एक ईफ लगा दिया, देन हो सकता है कि इस ईफ के अंदर आप अनदर ईफ का यूज़ करो, तो ये भी क्या कहलाएगा, नेस्टेड ईफ। फॉर एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग के अंदर नेस्टेड जो वर्ड है ये आपको बार बार आएगा। नेस्टेड का सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अगर सेम स्ट्रक्चर के अंदर हम सेम स्ट्रक्चर को पुट कर दें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड। जैसे अभी हम फ्यूचर में पढ़ेंगे लूप के बारे में, तब हमको नेस्टेड लूप के बारे में पता चलेगा। अभी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी आपको x के अंदर ही x को यूज़ करना पड़े, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड। एक छोटा सा प्रोग्राम हम यहाँ पे देखते हैं नेस्टेड इफ के लिए। हमने क्लास बनाई, उसका नेम दे दिया 9। क्लास की बॉडी हमने पुट की, इस क्लास की बॉडी में हम मेन फंक्शन को पुट कर देते हैं। ये हमने क्लास की बॉडी के अंदर मेन फंक्शन रखा, मेन फंक्शन की बॉडी बना दी। अब यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, मैंने उसको नेम दे दिया एज इक्वल टू 18 हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। एक इफ हमने यहाँ पे लगाया, इफ एज इज इक्वल टू 18। यहाँ पर एक मैसेज दिखा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। यहाँ मैसेज शो कर दिया एलिजिबल फॉर वोटिंग। यदि हम इस प्रोग्राम के अंदर देखें तो हमने नेस्टेड इफ का यूज़ किया है क्या? नहीं, हमने यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज़ नहीं किया। अभी हम सिर्फ सिंपल यहाँ पे इफ का यूज़ किया है। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा। जैसा मैं हर लेक्चर में करता हूँ, डी ड्राइव के अंदर इस प्रोग्राम को स्टोर करूँगा। यहाँ पर मैं नाम दे दिया 9.java। अब कंपाइल करके देखते हैं। डी ड्राइव के अंदर जाना पड़ेगा पहले, जावा सी 9.java। कंपाइल में कोई एरर नहीं, रन करके देखते हैं जावा 9। यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो हमको आउटपुट में शो हो रहा है एलिजिबल फॉर वोटिंग। लेकिन हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, नेस्टेड इफ। तो मैं क्या करता हूँ कि इफ के अंदर एक और इफ लगाता हूँ। इफ के अंदर हमने क्या किया, एक और इफ लगा दिया और उस अनदर इफ के अंदर इस मैसेज को प्रिंट करवा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अब यदि हम देखिए जो मैसेज है एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये प्रिंट होगा अनदर इफ के अंदर। लेकिन यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कंडीशन। जिस तरह से हमने एज इक्वल्स टू 18 पुट किया है, इस इफ के लिए भी कोई ना कोई कंडीशन चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, कंट्री कोड इक्वल टू मैंने कर दिया 91। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन पुट कर देता हूँ इफ के अंदर, इफ कंट्री कोड इक्वल टू 91। इसको हम सेव करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे, यहाँ पे हम रन करके देखते हैं तो जावा सी 9.java कंपाइल हो गया। जावा यहाँ मैंने रख दिया 9। अगर मैं यहाँ पे मैसेज देखूँ तो मैसेज लिखा हुआ आ रहा है एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इस कोड में हम तो चेंजेस करते हैं। कंट्री कोड इक्वल टू मैंने कर दिया 90। जबकि कंट्री कोड नाम के वेरिएबल को मैं देखूं तो यहाँ पर कितना असाइन किया हमने 91।
अब कंडीशन क्या बोल रही है, यदि कंट्री कोड 90 होगा तब भी एलिजिबल फॉर वोटिंग होंगे। तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, रन करके देख लेते हैं। अगर मैं आउटपुट में देखूं तो यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसके पीछे कारण क्या है, हमारा प्रोग्राम। अगर मैं प्रोग्राम के अंदर देखूं, पहली कंडीशन क्या है, इफ़ एज इज इक्वल टू 18। ओके, तो अगर मैं देखूं एज, तो एज तो इक्वल टू 18 है। डेट मीन्स इस इफ के अंदर एंट्री मिल जाएगी प्रोग्राम के। लेकिन जब इस इफ को देखो, कंट्री कोड कितना होना चाहिए 90, बट यहाँ पे कंट्री कोड कितना है 91। डेट मीन्स इस इफ के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, यानी ये वाला इफ का कोड चलेगा ही नहीं, तो ये वाला मैसेज दिखेगा ही नहीं। अब हम इस कोड में थोड़ा और चेंजेस करते हैं। हम इफ के साथ में एल्स लगाते थे, मैं यहाँ पर इफ के साथ में एल्स लगा देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यह मैसेज दिखा दिया नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। सिंपल देखिए, हम लोग देखें इफ के साथ में हम एल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इफ है, इस इफ के साथ में हमने यहाँ पर यूज़ किया है ये वाला एल्स। ठीक, अगर इफ के अंदर कंट्रोल नहीं जाता है, दैट मीन्स एल्स वाला कोड चल जाएगा। सो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। जावा सी 9 डॉट जावा 9। अगर हम लोग देखें, अभी भी यहाँ पर कोई भी मैसेज नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? अगेन हम प्रोग्राम के अंदर जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक्चुअली कारण ये है कि एज इक्वल टू 18, एज में 18 रखा है, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। डेट मीन्स इफ के अंदर का कोड चलेगा। लेकिन जब कोड चलने की बारी आती है तो ये वाली कंडीशन फेल हो रही है। यहाँ पर 91, बट हमने यहाँ पे क्या रखा है 90, इसलिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस इफ के साथ में भी एक एल्स लगा सकते हैं। या मैंने लिखा एल्स, एल्स की बॉडी बना देते हैं। इस एल्स के अंदर एक मैसेज दिखा देते हैं, सेम मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इन नेस्टेड नॉट एलिजिबल, सिर्फ इतना में लिख दिया पे। ठीक, इन नेस्टेड से हमको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा वाला चला है एल्स। ओके, ठीक है, इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ। आगे हम इस रन करके देखते हैं। जावा सी 9 डॉट जावा 9। अब अगर मैसेज देखें तो मैसेज क्या दिखाई दे रहा है, इन नेस्टेड नॉट एलिजिबल। डेट मीन्स यहाँ पर कौन सी लाइन प्रिंट हो रही है, ये वाली, दिस वन। मैं सिंपल सा यहाँ पे कहने का मीनिंग है कि हमने नेस्टेड इफ का यूज़ किया है। ये इफ की अगर कंडीशन फेल होती है, मीन्स इफ के अंदर अगर कंट्रोल नहीं जाता है, तब जाके क्या चलेगा, एल्स वाला कोड। अब यदि मान लीजिए कि इस इफ के अंदर कंट्रोल चले जाता है, कंडीशन ट्रू हो जाती है, तब ये वाला इफ चलेगा। अगर यहाँ पे कंडीशन फेल होती है, इफ की जगह कौन चलेगा, एल्स। मीन्स चाहे इफ हो या नेस्टेड इफ हो, वो अपना वर्किंग कभी चेंज नहीं करता। जिस तरह से नॉर्मल इफ वर्क करता है, ठीक उसी तरीके से नेस्टेड इफ भी काम करता है। अब हम नेस्टेड इफ को वन मोर तरीके से देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक वेरिएबल है एज नाम का, ओके, और इसके अंदर हमने रख दिया 19। ओके, अब यहाँ पर हमने इफ लगा दिया। इफ की बॉडी भी बना देते हैं। इफ एज इज ग्रेटर देन 18। ओके, यहाँ पर एक मैसेज दिखा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यह हमने मैसेज दिखा दिया एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब यहाँ पर हमने एल्स लगा दिया, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट
एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, यदि हम कोड देख के हमको समझ में आ गया होगा ओके कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने एक वेरिएबल बनाया है एज, उसके 19 पुट कर दिया। ईफ नाम की कंडीशन है और उसका एल्स भी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है ईफ की तो ईफ का कोड चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होती है ईफ की तो एल्स का कोड चलेगा। ये हम पढ़ चुके हैं। सो अब हम जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे, जावा सी 9.java कंपाइल हो गया, जावा 9। अगर हम आंसर देखिए क्या लिखा रहा है, एलिजिबल फॉर वोटिंग मीन्स ट्रू हो रहा है, 18 से ज़्यादा है मीन्स 19 है तो एलिजिबल फॉर वोटिंग आ रहा है। अब अगर मान लीजिए कि किसी की एज 18 है, 18 से ग्रेटर पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब अगर 18 है उस केस में क्या आएगा देख लेते हैं, प्लीज सेव कर लेते हैं इसको, जावा सी 9.java जावा 9 नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ओके मीन्स ईफ वाला कोड नहीं चल रहा, कौन सा कोड चल रहा है, एल्स वाला। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि अगर 18 नहीं है ओके तो एक बार फिर से चेक होना चाहिए। अगर किसी की एज 18 साल हुई तो देखिए हमें क्या करना है, यदि किसी की एज 18 से ज़्यादा है तो वो वोट के लिए एलिजिबल है, ये मैसेज दिखाना है। अब यदि किसी की एज 18 के इक्वल है तो हमें मैसेज दिखाना है आस्क योर पेरेंट्स, क्योंकि 18 वाले भी तो वोट दे सकते हैं। ठीक, तो अपने पेरेंट्स से पूछ लो वोटर आईडी बनाए कि नहीं। अब यदि किसी की एज 18 से कम है तो नॉट एलिजिबल फॉर वोट लिखा हुआ आना चाहिए। ये 3 कंडीशंस हमारे पास में है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे नेस्टेड इफ का। लेकिन नेस्टेड इफ हम कहाँ पे लगाने वाले, एल्स के अंदर। तो एल्स के अंदर मैं एक इफ़ यूज़ कर रहा हूँ ओके, इफ की बॉडी भी हम बना लेते हैं ओके। इस इफ के अंदर मैंने कोड पुट कर दिया कंडीशन इफ एज इक्वल टू 18। तो यहाँ पर मैसेज दिखाई देगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आस्क योर पेरेंट्स। ओके 18 एज है तो आस्क योर पेरेंट्स हमने कर दिया ओके। अब यहाँ पर एक एल्स भी लगा देते हैं, एल्स इस एल्स में हमने क्या प्रिंट कर दिया, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर इस बार आप ध्यान देंगे लास्ट टाइम हमने इफ के अंदर नेस्टेड इफ लगाया था, इस बार हमने एल्स के अंदर नेस्टेड इफ लगाया है। ठीक, मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, इसको हम रन करते हैं। डी ड्राइव में जाना पड़ेगा, जावा सी 9.java जावा 9। अगर हम लोग यहाँ पे मैसेज देखें, हमको मैसेज क्या दिखाई दे रहा है, आस्क योर पेरेंट्स। डेट मीन्स जो कोड है ओके ये वाला कोड चल रहा है आस्क योर पेरेंट्स, और ये कोड कहाँ पे लिखा है, एल्स के नीचे, एल्स के अंदर मीन्स इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ। तो यदि हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली है, वो है इफ के अंदर का जो कोड है, ये जो कोड है इफ के अंदर का, ये कोड कब चलेगा, जब ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है ओके उस केस में कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, एल्स वाले कोड पे। लेकिन अगर एल्स का होना जरूरी नहीं है, ये प्रोग्रामर पर डिपेंड करता है एल्स लिखा है कि नहीं लिखा है। बिना एल्स के भी इफ बन सकता है। अनदर थिंग, एक इफ के अंदर अनदर इफ को हम रख सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ। और यदि इफ के अंदर इफ आ चुका है डेट मीन्स इफ के अंदर एल्स भी आ सकता है, क्योंकि जहाँ पे इफ है वहाँ पे हमको एल्स को लिखने की परमिशन मिल जाती है। अनदर थिंग, यदि हमने इफ को पुट किया है और हमने एल्स को भी रखा है, अब यदि हम लोग चाहे तो एल्स के अंदर इफ को रख सकते हैं, ये भी क्या कहलाएगा, नेस्टेड इफ। अब यदि एल्स के अंदर इफ आ चुका है डेट मीन्स एल्स को भी आने की परमिशन मिल गई है
अगर हमको ज़रूरत हो तो हम एल्स को भी यहाँ पे रख सकते हैं। सो इफ को यूज़ करने का मेन मोटो क्या होता है? वो होता है कंडीशन। जब भी आप चाहते हो कि किसी कंडीशन के ट्रू होने पे वो वाला कोड चले, तभी हम इफ का यूज़ करते हैं। सो फ्यूचर में हमको ध्यान रखना है, जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, यदि हमको लगता है कि प्रोग्राम के अंदर कंडीशन को यूज़ करने की ज़रूरत है, उस समय हमको इफ का यूज़ करना है, इफ एल्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम इफ और एल्स को ही स्टडी करेंगे, लेकिन तब हम इन ऑपरेटर का यूज़ के साथ इफ के साथ यूज़ करना देखेंगे कि आखिर इन ऑपरेटर की ज़रूरत क्या पड़ती है इफ के साथ। और इसे कहा जाता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, एंड दिस इज नाउन एज लॉजिकल और ऑपरेटर। तो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में इनका यूज़ देखने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।